अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो व्यूवर्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को कल बताया था कि प्रेमचंद के अफसाने मैं आप लोगों के साथ सारे शेयर कर चुकी हूँ, तो आज मैं आप लोगों के साथ ग़ुलाम अब्बास के अफसाने शेयर करूँगी। और ग़ुलाम अब्बास भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसी तरह ग़ुलाम अब्बास का अफसाना शेयर करते हैं। ये ग़ुलाम अब्बास का अफसाना मेरे ख़्याल में चौथा अफसाना मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ, उसकी बीवी। या तीसरा या चौथा है, तीसरा है मेरे ख्याल में। तो ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। तो आहिस्ता आहिस्ता मैं आप लोगों के साथ ग़ुलाम अब्बास के सारे अफसाने शेयर करूँगी, लेकिन आज पढ़ते हैं उसकी बीवी। तो यूँ स्टार्ट करते हैं। ग़ुलाम अब्बास के अफसाने सारे इंपॉर्टेंट हैं, अपने माइंड में रख लें। ग़ुलाम अब्बास और प्रेमचंद के अफसाने जो हैं बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। उसकी बीवी, इस अफसाने का मरकज़ी ख्याल, ठीक है। इसका मरकज़ी किरदार एक नौजवान जिसकी बीवी इस दुनिया से रुखसत हो जाती है, और उसकी बीवी का नाम है नजमा। और नजमा के बाद की शादी, नजमा जो है ना, वो इस जो नजमा का बाप है ना, वो इसकी शादी के बहुत ख़िलाफ़ होता है, ठीक है। मगर मामू और चचा हक में थे। नजमा लंबे कद की लड़की थी। मैंने जो आप लोगों को लिखा हुआ है, मैंने आप लोगों को बता दिया, वो मैंने यहाँ वो वाली बुक से देख के लिखा था। अफसाने के 5 रंग से मैंने देख के लिखा था यहाँ पे। तो अफसाने के 5 रंग वाली आप बुक परचेज़ करिएगा, वहाँ पे ये डिटेल से दिया हुआ है। यहाँ पे तो चंद लाइनों का है, तो मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करती हूँ। इसका मरकज़ी किरदार एक नौजवान जिसकी बीवी इस दुनिया से रुखसत हो जाती है। इसे अपनी बीवी के बेवफा होने का इल्म भी था, लेकिन वो इससे प्यार करता था। उसको पता भी था इसकी बीवी बेवफा है, लेकिन वो फिर भी इससे प्यार करता था। उसने अपनी बीवी को शक नहीं होने दिया कि वो इससे प्यार नहीं करता। नौजवान एक तवाइफ जो उसकी बीवी की हम शक्ल है को अपने घर ले आता है। तवाइफ नसरीन बनाओ सिंगार करती है, और नौजवान इसके साथ अपनी बीवी के मुतल्लिक बातें करता रहता है। तवाइफ बड़ी हैरान होती है। अगर तुमने मेरे साथ रहना ही है तो तुम मेरे साथ रहो, और मेरे साथ अपनी बीवी की बातें क्यों करते हो। वो उसके जहन में ये बातें होती हैं, अगर तुम्हें अपनी बीवी से प्यार हो तो वहाँ जाके रहो, मेरे पास क्यों आए हो। तवाइफ के जहन में ऐसी बातें हैं। नसरीन सवाल करती है, क्या आपको अपनी बेगम से बेहद मोहब्बत थी। वो हाँ में जवाब देता है, और वो हैरान होकर कहती है कि ये कैसी मोहब्बत है जो 3 माह में ही दम तोड़ गई। वही सवाल जो मैंने आप लोगों को बताया है कि वो कहती है ये कैसी मोहब्बत है जो तुम मेरे साथ भी करते हो और जो तुम उसके साथ भी करते हो। लेकिन नौजवान को तो असल में बात ये थी कि नौजवान को इसकी शक्ल जो थी इसकी बीवी के साथ मिलती थी, इसकी शक्ल में अपनी बीवी नज़र आती थी, इसीलिए वो इसके साथ था। ये नौजवान पतंगे को अजियत देता है। नसरीन देख लेती है। एक सुबह नसरीन जब जागती है तो नौजवान गायब होता है। थोड़ी देर बाद वो कुछ खाने पीने का सामान पकड़े आता है। वो अपने हाथ से पकाकर नसरीन को खिलाता है। इतना प्यार था उसे अपनी बीवी से। एक दिन नसरीन से कहता है कि उसकी बीवी बेवफा थी। उसने अपनी बीवी की बेवफाई का जिक्र इस तवाइफ नसरीन से किया। नौजवान ने यह भी नसरीन को बताया कि इसने इसकी बेवफाई का राज अपने सीने में दफन कर दिया था, अपनी बीवी पर जाहिर नहीं किया था, ठीक है। उसने बताया कि उसकी बीवी बेवफा थी, लेकिन उसने ये जो उसका बेवफाई का राज था उसने अपनी बीवी को नहीं बताया, नसरीन को बताया। तो ये अफसाना बहुत छोटा है, तो आप काइंडली उस बुक से ज़रूर पढ़िएगा, आप लोगों के पास ज़्यादा मटेरियल हो जाएगा। इस अफसाने में सादगी और सलासत पाई जाती है। इसकी ज़बान में किसी किस्म का उलझाव नहीं है, जुमले सादा और रवां दवां हैं। ग़ुलाम अब्बास जज़ियात नगारी के माहिर हैं। इस अफसाने में मंजर निगारी को जज़ियात नगारी की मदद फ्राहम की गई है। इसमें बड़े किरदार नौजवान और नसरीन हैं। नौजवान की बीवी का किरदार ज़्यादा नुमाया नहीं होता है। इसके प्लाट में रब्त मौजूद है, किरदारों की नफ्सियात खुद ब खुद सामने आ जाती हैं। साया भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये मैं आप लोगों के साथ फिर शेयर करूँगी। तो आज का यही था। ये उसकी बीवी यहाँ पे बहुत छोटा है, तो आप लोग वहाँ पे जाके वो बुक पे ज़रूर पढ़िएगा, आप लोगों को डिटेल से समझ आ जाएगी। तो व्यूवर्स, मैं आप लोगों के साथ और भी वीडियो शेयर किया करूँगी,
تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں، مجھے آپ لوگوں کے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ولاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔